है, बट इसका जो एडजस्टमेंट होने वाला है वो 365 के अराउंड में होने वाला है। 300 इस जगह पे कहीं पे क्लोजिंग इसका शो करने वाला है 365 के आसपास। तो इस नंबर पे अभी मत जाइए, ये क्योंकि ये जो सेटलमेंट होता है वो लास्ट के हाफ एन आवर को एवरेज होता है, तो जो कि करीब यहाँ पे 365 के आसपास होगा। तो ठीक है, कल के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो कल के लिए हम लोग का प्लान रहेगा निफ्टी में कि निफ्टी में अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा थी 65 के आसपास, तो निफ्टी में हम लोग का प्लान रहेगा कि कल अगर यहाँ कहीं ओपन होता है 360 से लेकर 380 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, तो इस बीच में कहीं भी अगर ओपन होता है और फिर उसके बाद 380 के ऊपर निकलता है, तो हम लोग बाई कर सकते हैं और टारगेट रखेंगे यहाँ तक का। हम लोग का टारगेट का प्लान रहेगा 19,440 का, हम लोग का ऊपर साइड में अपर साइड में प्लान रहेगा। लेकिन अगर डाउन साइड में इसके नीचे निकलता है 350 के नीचे, अगर डाउन साइड में निकलता है, क्लोजिंग देता है इसके नीचे 5 मिनट का, तो फिर हमारा टारगेट पहला तो ये 330 हो जाएगा, एंड देन फर्दर टारगेट हम लोग को मिल जाएगा 280 से लेकर 260 का डाउन साइड में हम लोग का टारगेट मिल जाएगा। कल अगर बड़ा गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे कहीं 320 310, देन अगेन थोड़ा सा शॉर्ट करने का देख सकते हैं 280 तक का, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन एक प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा या फिर 5 मिनट का कैंडल का लो नीचे ब्रेक होने देगा, उसके बाद फिर 280 का हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से रिकवरी हो रहा है तो फिर जाने देंगे, और फिर इसके बाद फिर कम क्वांटिटी में हम लोग बाई करेंगे। 280 क्रॉस होगा तो कम क्वांटिटी में यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक सफ़र कर रहा है तो फिर यहाँ पे अवॉइड करेंगे कल फिर ट्रेड करने का। और बड़ा गैप अप होता है कहीं भी, अगर कहीं भी 380 के ऊपर कहीं भी गैप अप होता है तो मार्केट कंटिन्यू फिर अपसाइड के लिए जाएगा। यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा नीचे के साइड में आए, फिर यहाँ पे रेंज बनाए, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेंज बनाए, देन अपसाइड के लिए निकलेगा। तो अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर वहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे, लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि क्या यहाँ से रिकवरी आ जाएगा या फिर कंटिन्यू यहाँ पे करेगा। तो कल वेट करना होगा कि मार्केट किस साइड ओपन होता है, वो बहुत मायने रखेगा। अगर फ्लैट ओपन होगा 360 से 380 तो सिंपल है, 360 के ऊपर 80 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाई करेंगे, 440 का टारगेट के लिए प्लान करेंगे। और अगर इसके नीचे 350 के नीचे अगर निकलता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, और पहला टारगेट 330 का होगा, एंड देन फर्दर 280 से 260 का हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। तो मार्केट आज फ्लैट ओपन हुआ और एक अच्छा यहाँ पे साइडवेज हुआ, एंड यहाँ पे फिर ब्रेक डाउन हुआ, और फिर ब्रेक डाउन होने के बाद एक अच्छा प्राइस एक्शन के साथ डाउन साइड आया, और यहाँ पे फिर से एक होल्ड करने की कोशिश करी, और फिलहाल जैसा अभी लास्ट प्राइस एक्शन बना रहा है तो थोड़ा सा अभी निगेटिव बनते हुए दिख रहा है। तो देखना है कल कहाँ पे ओपन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग क्या, अभी तो 345 दिखा रहा है, 2-3 मिनट में यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो गया, देखिए 365 का यहाँ पे अपडेट आया है, मतलब कि यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग दिया है, इस जगह पे कहीं पे क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट अगर 360 मीन्स फ्लैट खुलती पूरी 360 380, तो उस टाइप से हम लोग प्लान करेंगे। जैसे ये कैंडल ऐसे नीचे के साइड में क्लोज हुआ तो यहाँ पे फिर हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते, और 280 से 260 का हम लोग टारगेट प्लान करेंगे। पहला टारगेट 330 एंड देन 280 से 260 के बीच का प्लान करेंगे। ये रही निफ्टी की बात। चलिए बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी आज निफ्टी थोड़ा बियरिश था आज के दिन, बट बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा डाउन साइड आया, अगेन फिर अप साइड की तरफ 44,000 के ऊपर निकलने की कोशिश की, बट यहाँ से फिर से एक साफ सेलिंग है, और फिर प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे की तरफ गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा अभी साइडवेज दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग का प्लान रहेगा कि बैंक निफ्टी जब तक इसके नीचे नहीं निकलता, 810 के नीचे एक क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे 5 मिनट का। 810 के नीचे अगर 5 मिनट का क्लोजिंग देता है तो हम लोग फिर प्लान कर सकते हैं 43,700 के पास और 43,600, और हम लोग बाई करेंगे 43,000
920 के ऊपर निकलता है, ये स्विंग के ऊपर निकलता है, तो हम लोग बाई करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 44,000 का, एंड फर्दर निकलता है तो 44,080 का हम लोग का टारगेट रहेगा। और कल के लिए इतना ही टारगेट रखेंगे, उसके बाद मार्केट सस्टेन करता है तो ठीक है, ट्रेल करते हुए चल सकते हैं, लेकिन टारगेट कल बड़ा नहीं करेंगे। डाउन साइड में भी यही टारगेट 43,600 43,700 का रहेगा। 810 के नीचे अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने का मतलब है कि 820 से लेकर 900 के अंदर में कहीं भी ओपन होता है तो हम लोग ये प्लान करें 910 ये सब के ऊपर अंदर ओपन होता है। अगर कल गैप अप ओपन हो गया कहीं भी 43,920 के ऊपर कहीं भी ओपन हो गया, तो अगर 43,920 के ऊपर कहीं यहाँ इससे ऊपर कहीं भी ओपन हो गया गैप अप, चाहे यहाँ पे हो जाए 43,100 44,000, तो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू बाइंग के लिए ही कल रहना चाहिए, बाइंग के लिए ही होगा। और वहाँ पे अगर मार्केट नीचे आता है तो एक रेंज बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो वहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। 43,100 तक का हम लोग का टारगेट प्लान होगा। मतलब कल अगर गैप अप होता है तो बाइंग का ही इंटेंट रहेगा बैंक निफ्टी में। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमें वेट करना है कि 810 ब्रेक करता है या 920 ब्रेक करके क्लोजिंग देता है, उस हिसाब से हमें ट्रेड करना है उस डायरेक्शन में। और अगर गैप डाउन कहीं भी ओपन हो जाता है बिलो 43,800 43,750 740, इसके नीचे कहीं अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज सिनारियो रहेगा। यहाँ से हो सकता है रिकवरी भी आ सकता है और यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है। तो मार्केट वैसे सेलिंग में है और एक पुल बैक अभी तक वैसा नहीं मिला। ये छोटा छोटा छोटे टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट ये सब आ रहा है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल बना और फिर यहीं पे ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहीं पे फिर ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो ये थोड़ा सा रिट्रेस हो फिर वहाँ पे ठीक है गैप डाउन होगा। तो क्योंकि अभी इस कंडीशन में गैप डाउन होगा तो मार्केट अभी कंफ्यूजियस स्टेट में रहेगा कि किस साइड जाना है। तो अगर कल बड़ा गैप डाउन होता है मीन्स 43,000 इस स्विंग के नीचे अगर निकलता है, आजकल लो के नीचे निकलता है, 730 40 के नीचे निकलता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो वेट करना है कि पहला जो 5 मिनट कैंडल बनेगा अगर उसके लो के नीचे दूसरा कैंडल निकलता है और तो फिर वहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। 43,600 तक का हम लोग का टारगेट का प्लान रहेगा, एंड फर्दर 43,500 का फिर टारगेट का प्लान रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लो नहीं निकलता और यहाँ से फिर ऊपर के साइड में निकलता है तो हम लोग ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि फिर ये क्लोजिंग यहाँ पे आके फिर से रेजिस्टेंस लेगा, मार्केट फिर थोड़ा वोलेटाइल हो जाएगा, तो फिर ट्रेड सही ट्रेड नहीं मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।